अखिलेश यादव से मिले हैं बीएसपी के बागी विधायक असलम रायनी के साथ पहुंचे हैं एमएलए। समाजवादी पार्टी कार्यालय में विधायक मौजूद हैं। विधान परिषद चुनाव के बाद बीएसपी से नाराज थे और बताया जा रहा है कि अब ये बागी विधायक एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं। अखिलेश यादव से बीएसपी के बागी विधायक मिले हैं। विधायक असलम रायनी के साथ पहुंचे हैं एमएलए। तो अखिलेश की बड़ी सफलता कही जा सकती है। बीएसपी में टूट की खबरें अब सामने आ रही है। जिस तरह से जो विधायक हैं बीएसपी के वो मिलने पहुंचे हैं, तो अखिलेश की बड़ी सफलता। कोशिश भी लगातार यही हो रही थी और चूंकि चुनाव इस वक्त सर पर है, तो इस तरह के नजारे अक्सर देखने को मिलते हैं जब एक पार्टी से विधायक दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं। हालांकि अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन मुलाकात के बाद अटकलें यही लगाई जा रही हैं। और अब विधान परिषद चुनाव के बाद बीएसपी से नाराज चल रहे थे। बातचीत करने के लिए राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। बीएसपी के बागी विधायक अखिलेश से मिलने पहुंचे हैं, किस तरह के मायने निकाले जाए इसके? देखिए, यकीनन 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है और इस वक्त मैं उसी समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर खड़ा हूं, जहां अब से कुछ देर पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा के उन बागी विधायकों से मुलाकात की है, जिन बागी विधायकों ने बीते विधान परिषद के चुनाव में बसपा से बगावत कर समाजवादी पार्टी का खुला समर्थन किया था और उसके बाद भी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। उस दौरान अखिलेश यादव ने इन सभी विधायकों को आने वाले 2022 में अपनी पार्टी से टिकट देने का भरोसा दिया था और ये कहा था कि जो सम्मान आपको बहुजन समाजवादी पार्टी में नहीं मिला है, वो हम समाजवादी पार्टी में देने का काम करेंगे। और यही कारण है कि एक बार फिर चुनाव नजदीक आने के बाद इन बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से अब से कुछ देर पहले मुलाकात की है। बताया जाता है कि बसपा विधायक असलम रायनी के साथ कई बसपा विधायकों ने यहां पर अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव से मुलाकात की है और इस बैठक में भी अखिलेश यादव ने उन्हें पूरा भरोसा दिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ समाजवादी पार्टी उनको टिकट देने का काम करेगी, बल्कि पार्टी में भी जो अहम जिम्मेदारियां हैं उनसे भी उनको नवाजा जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये विधायक भी इस बात की तस्दीक चाहते हैं कि जब तक समाजवादी पार्टी अधिकृत तौर से ये उनको आश्वस्त नहीं कर देती है कि ये समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये बहुजन कितने विधायक थे जो वहां पर अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे और कौन कौन से नाम इसमें शामिल हैं? देखिए, जो यहाँ पर अब से कुछ देर पहले मुलाकात करने पहुंचे थे उसमें बसपा विधायक असलम रायनी के साथ हरगोविंद भार्गव, हाकिम लाल समेत करीब 5 से 6 विधायकों के होने की बात कही जा रही थी। उन विधायकों ने अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद पिछले दरवाजे से वो सपा मुख्यालय से उनके निकल जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इस दौरान बसपा के सूत्रों और समाजवादी पार्टी के सूत्रों की बात करें तो उनका कहना है कि अखिलेश यादव के साथ उनकी एक अच्छी मुलाकात हुई है और अखिलेश यादव ने जो पहले उन्हें आश्वासन दिया था उस आश्वासन पर आज भी कायम है और यही उनका कहना है कि वो आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी योगी सरकार को हराने के लिए वो जिस भी दल के जो मजबूत कैंडिडेट हैं वो अगर समाजवादी पार्टी में आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे और वहां पर अगर वो जिताऊ कैंडिडेट है तो समाजवादी पार्टी उन्हें अपनी पार्टी से टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ेगी। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो विधायकों ने कुछ दिन पहले बसपा से बगावत की थी, अब वो भी ये आश्वस्त होना चाहते हैं कि क्या वाकई जो समाजवादी पार्टी ने भरोसा दिया था, जो आश्वासन दिया था, क्या समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी। अगर उन्हें ये डाउट हुआ कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट नहीं देगी तो अभी कई रास्ते खुले हैं। राजीव, ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से बीएसपी में टूट की खबरें आ रही हैं और विधायकों का मिलना एसपी के अध्यक्ष से जारी है, इसको लेकर अभी कुछ दिन पहले भी 2 बड़े नेताओं को बीएसपी ने जब निष्कासित किया था तो यही खबर आ रही थी कि वो लोग भी शायद एसपी में जा सकते हैं। तो कितनी मुश्किलें बीएसपी के लिए और कितना फायदा एसपी के लिए? राजीव, आवाज मिल रही है आपको? लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन राजीव बता रहे हैं कि करीब ऐसे 9 विधायक है बीएसपी के जो अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे और कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात पहले भी हो चुकी है। विधान परिषद चुनाव के बाद से ही बीएसपी से नाराज चल रहे थे ये विधायक और अब
एक बार फिर से अखिलेश यादव से इनकी मुलाकात हुई है और कहीं ना कहीं ये आश्वस्त होना चाहते हैं कि जो वादे एसपी कर रही है उनको पार्टी में लाने के लिए वो इस पर कितना कायम है, और इसलिए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। और खास तौर पर 2022 का चुनाव है, ऐसे में लगातार अखिलेश यादव भी लगातार कवायद कर रहे थे कि किसी तरह से बीएसपी से जो जिताऊ कैंडिडेट है उनको अपनी पार्टी में लाया जाए। और अब जिस तरह से बीएसपी के जो तमाम विधायक हैं वो जब एसपी अध्यक्ष से मिलने पहुंचे हैं, राजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, इससे पहले भी हमने देखा था कि बीएसपी के जब दो बड़े नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया था तो उनके भी कहा यह जा रहा था कि एसपी में जाने के संकेत मिल रहे हैं। अब 9 विधायक और मिलने पहुंचे थे अखिलेश से, तो इसको किस तरह से देखा जाए? बीएसपी के लिए कितना नुकसान और एसपी के लिए कितना फायदा? देखिए, यकीनन जिस तरह से देखा जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। ये वो विधायक हैं जो पहले से ही बहुजन समाजवादी पार्टी से बगावत कर चुके हैं और पिछले विधान परिषद के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का खुले तौर पर उन्होंने समर्थन किया था। और यही कारण था कि सपा का समर्थन करने के बाद अखिलेश यादव ने उस वक्त भी इन विधायकों से मुलाकात की थी। और जब बसपा को ये भनक लगी कि हमारे विधायकों ने सपा मुखिया से मुलाकात की तो उनके खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान किया गया था। उसके बाद अब बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी ने बीते दिनों अपने 2 बड़े कद्दावर नेता जो विधानमंडल दल के नेता थे, लालजी वर्मा और रामाचल भार्गव, उनको भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ऐसे में क्योंकि वो बहुजन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं तो अब उनके पास ये बीच में अटकलें थी कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सपा के लोगों ने भी उनसे कांटेक्ट किया था और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में उन्हें बीजेपी में भी देखा जा सकता है। फिलहाल उनसे बात करने के लिए लगातार संपर्क किया गया। उन लोगों ने अपना आज मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है, लेकिन वो अभी किस दल में जाएंगे उन्होंने इसका पत्ता नहीं खोला है। लेकिन उम्मीद यही है कि ये सभी नेता जिन्होंने बसपा से बगावत की है, अब वो ये अपने नफे और नुकसान का आकलन कर रहे हैं कि उनका भविष्य किस दल में ज्यादा सुरक्षित होगा। उस दल में आने वाले दिनों में ये नेता जो हैं शामिल होते नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये नेता चाहते हैं कि के चुनाव की बात की जाए तो 2 ही ऐसी पार्टियां फाइट में दिखाई दे रही हैं, या तो बीजेपी और या तो एसपी, क्योंकि मायावती बहुत दिनों से सक्रिय नहीं है, उनके पार्टी के नेता भी उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं और अब ये पार्टी में फूट है। तो कहा जा रहा है कि 2022 का चुनाव 2 कॉम्पिटिटर होंगे, बीजेपी और एसपी। देखिए, यकीनन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो 2022 की लड़ाई है वो सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही लड़ी जाएगी, क्योंकि भले ही बहुजन समाजवादी पार्टी का जो वोटिंग परसेंटेज 2017 में रहा हो वो भले ही 17-18% रहा हो, लेकिन वो अपने वोटिंग परसेंटेज को सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाई थी। और यही कारण था कि कुल 19 विधायक जीतने के बावजूद आधे से अधिक विधायक अब या तो बसपा से बगावत कर चुके हैं या बसपा ने ही उनमें से कई को पार्टी से बाहर कर दिया है। तो पार्टी से बाहर करने के बाद उनका रास्ता साफ हो गया। अब वो इस नफे और नुकसान का आकलन कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में किस दल में जाया जाए जहां उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहे, उनके जो निजी हित हैं वो सुरक्षित रहें। तो उसको लेकर लगातार आपने देखा कि अब से कुछ देर पहले बसपा के कुछ बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। तो वहीं कुछ लोग ये चाहते हैं, क्योंकि वो विधायक रहे हैं, जिस दल में वो जाएंगे अगर वो दल उनको आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ाने का आश्वासन देता है, भरोसा देता है, टिकट देगा, तभी उस दल में शामिल होंगे, या तो फिर वो देखेंगे कि कोई उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है या नहीं। जो दल सीट, टिकट और पद वहां पर पहुंचे अखिलेश यादव से मुलाकात करने, और क्या वो अभी भी अंदर हैं या फिर मुलाकात करके वहां से निकल गए हैं? देखिए, अब से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर वो विधायक यहाँ पर पहुंचे थे। ये विधायक करीब 609 की संख्या में बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हो चुकी है और अब से कुछ देर पहले वो पिछले दरवाजे से निकल चुके हैं। इस दौरान अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि अखिलेश यादव के साथ बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई है और उन्होंने एक बार फिर वो उस भरोसे पर दोबारा उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी उनको उनके क्षेत्र से न सिर्फ चुनाव लड़ाएगी बल्कि समाजवादी पार्टी में वो पूरा सम्मान देगी जो बसपा में जिस दल में वो थे वो आज तक नहीं मिला है। तो अब देखना ये होगा कि क्या समाजवादी पार्टी जो बसपा के ये बागी विधायक हैं उनको अपने टिकट पर आने वाले दिनों में चुनाव लड़ाएगी
या फिर उनको कोई संगठन में जिम्मेदारी देकर या किस तरह से उनको पार्टी में रोक पाती है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये भी होगी कि अगर बहुजन समाजवादी पार्टी के इन विधायकों को संबंधित क्षेत्र पर टिकट दिया जाता है तो जो पहले से ही उन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक थे उनको कैसे मनाया जाएगा, उनको कैसे संतुष्ट किया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के साथ चुनौती यह भी है कि दूसरे दल से लोग जो आ रहे हैं, जो टिकट चाहते हैं, उनको अगर टिकट देगी तो अपनों को कैसे मनाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो राजनीतिक समीकरण हैं, जो आंकड़े हैं, उन तमाम चीज़ों को देखकर अखिलेश यादव दोनों ही अपने नेताओं से और बाहरी दल से आने वाले नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और वो एश्योर होना चाहते हैं कि वो उसी आदमी को टिकट दें जो पार्टी के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सके। क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ जो लड़ाई है वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण है। राजीव, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मायावती ने कहा कि इस बार 2022 का चुनाव वो अकेले लड़ेंगी, लेकिन ऐसे में जब पार्टी टूट के कगार पर खड़ी हो गई, एक एक विधायक अब छिटक कर बाहर जा रहे हैं, कुछ को उन्होंने निष्कासित कर दिया है, बड़े नेताओं को निष्कासित किया है, ऐसे में अकेले अगर चुनाव लड़ती है तो कहां अपने आप को बीएसपी पाती है? और क्या बीएसपी के किसी बड़ी नेता से इसको लेकर बातचीत हुई है आप लोगों की? देखिए, जो लगातार आप देख रहे हैं कि जो बसपा से विधायक बगावत कर रहे हैं या फिर बसपा जिन विधायकों को निष्कासित किया है, उसके बाद मायावती के अलावा कोई भी नेता इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं उनका कहना है कि बसपा के पास अब ऑप्शन भी नहीं है अकेले लड़ने के सिवा, क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी ने बसपा से भरोसा करके जो चुनाव लड़ा था उसका परिणाम क्या रहा वो पूरे देश और प्रदेश ने देखा है। तो ऐसे में खुद बसपा सुप्रीमो ये कह रही हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो उनके विधायक हैं, जो उनके कद्दावर नेता हैं, वो लगातार पार्टी से बगावत कर रहे हैं या पार्टी से निष्कासित हो रहे हैं। तो ऐसे में बसपा आने वाले दिनों में, क्योंकि अब समय भी बहुत कम है, तो इस बीच में किस तरह से अपनी पार्टी को खड़ा करेगी और किस तरह से वो जनता के बीच जाकर, चाहे उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार हो या फिर अन्य हो, उनको चुनौती दे पाएगी। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट परसेंट में कोई बहुत कमी नहीं आई है, लेकिन यही कुछ कारण रहे हैं कि उसमें कहा जाता है कि जो नेता हैं उनका सम्मान नहीं होता है। बसपा सुप्रीमो मायावती एक तरफा डिसीजन करती हैं, वो नेताओं से राय नहीं लेती हैं। इन तमाम लोकर और रुपयों का लेन देन लेकर भी कई मंचों पर बसपा के नेताओं ने खुली बात कही। राजीव, आपके पीछे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, आपके पीछे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा दिखाई दे रही। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस पर बातचीत करे, जो सपा का पक्ष रख पाए? देखिए, ये तमाम वो नेता हैं जो विभिन्न जिलों से अपने नेता से मिलने यहाँ पर आए हैं, अखिलेश यादव से मिलने आए हैं और वो अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ऐसे में कुछ नेताओं से हम जानना चाहेंगे और बात भी करेंगे कि सर, तो किस लिए आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? क्या मैं अपने राष्ट्रीय नेता से मिलने के लिए खड़ा हूँ। हम लोग समाजवादी पार्टी जनपद जालौन से आए हुए हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिलना चाहते हैं। अपने जनपद जालौन में क्या हो रहा है, क्या दिशा निर्देश है, आपके उस विषय पे बात करना चाहते हैं। बसपा विधायकों ने मुलाकात की है, बसपा में आने वाले दिनों में सपा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, इससे लाभ होगा नुकसान? बिल्कुल लाभ होगा। बसपा नहीं, बीजेपी कांग्रेस से भी जो त्रस्त लोग हैं, जो सुनी नहीं जा रही है उन लोगों की, वो भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता की सुनी जाती है, कार्यकर्ता को बोलने का। आप चर्चा किस लिए आए? मैं अखिलेश यादव जी से मिलने आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। मैं हाजी लियाकत अली पूर्व प्रत्याशी मीरापुर, मैं जीता हुआ था। बीजेपी ने मुझे 192 वोट से ज़बरदस्ती हरा दिया था। हाँ, अब मजबूती से जो है हमारी समाजवादी। बिल्कुल, तो ये सब मिलने आए हैं, अपने अध्यक्ष से मिलने आए हैं राजीव। लेकिन अब जिस तरह से कवायद शुरू हो गई है, पहले हमने देखा था कि बीजेपी में मंथन का दौर जारी था और अब एसपी भी अपने पूरे जोर शोर से जुड़ गई है। आपके पास हम आएंगे राजीव, लेकिन उससे पहले हम सुनाते हैं सुनील साजन ने क्या कहा इस पर। आइए सुनते हैं जरा। इस वक्त हमारे साथ पार्टी के नेता सुनील साजन मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सुनील जी, किस बैठक हो रही है? बसपा की विधायक मुलाकात कर रहे हैं। अभी हम लोग बाहर हैं, अभी हमें कोई जानकारी नहीं। जिस तरह से बीते चुनाव में बसपा के लोग आए थे, उस दौरान सपा ने उन्हें एक ये भरोसा दिया था कि सपा में पूरा सम्मान मिलेगा। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये लगातार कह रहे हैं कि हम भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाजपा को हटाने के लिए जिन लोगों की भी आस्था समाजवादी पार्टी पे है या समाजवादी कार्यक्रमों में है, वो कारवां जुड़ रहा है। लेकिन ये बसपा के विधायक हैं, अगर इनको टिकट दिया जाएगा तो फिर क्या मुझे कोई जानकारी नहीं है।
जैसे कि हमने सुना, ये सुनील साजन थे जो एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के। इनका कहना है कि इनका जो लक्ष्य है, जो समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है, वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना है, उसे हराना है। ऐसे में जो लोग भी समाजवादी पार्टी में आना चाहेंगे उनका स्वागत है और उनके जरिए वो आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और उसे हराने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें और उसके बाद हम राजीव के पास चलेंगे। अखिलेश यादव से बीएसपी के बागी विधायक मिले हैं। विधायक असलम रायनी के साथ कई एमएलए पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय। वहां पर पहुंचकर पीछे के दरवाजे से वो लोग निकल भी गए और खास तौर पर कहा यह जा रहा है कि जो विधान परिषद चुनाव हुआ था उसमें बीएसपी के विधायक ये नाराज थे और इसी को लेकर काफी दिन से ये नाराजगी थी और पहले भी मुलाकात अखिलेश यादव के साथ हो चुकी है। आज फिर से एक बार ये सारे बागी बीएसपी विधायक पहुंचे थे अखिलेश से मिलने के लिए, यानी चुनाव की तैयारी पूरी तरह से शुरू हो गई है। 2022 के चुनाव से पहले इस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही है। राजीव, 2022 के चुनाव से पहले हमने देखा कि बीजेपी भी मंथन का दौर उस पर जारी था, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई और अब एसपी की बात आ रही है कि एसपी में बीएसपी के कुछ विधायक शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इंतजार किस बात का है, क्योंकि सुनील साजन को हमने सुना कि वो इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे, यानी जब तक चीजें पुख्ता नहीं हो जाती तब तक कोई बयान नहीं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन चुनाव मोड में रहती है, तो वो अपने पन्ना बूथ से लगाकर प्रदेश संगठन में लगातार वो जो कार्यक्रम है वो संचालित रहते हैं और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी को अब इस बात का एहसास है कि उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, संगठन पहले से भी मजबूत है। अगर अभी से सक्रिय नहीं हुआ गया तो आने वाले 6 महीने के बाद ही चुनाव होने हैं, तो समय बेहद कम है और यही कारण है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी अब 2022 की तैयारियां युद्ध स्तर पर करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि विभिन्न दलों के नेता समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं जो अपने दलों में संतुष्ट नहीं है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी डिमांड यही है कि उनको समाजवादी पार्टी में टिकट दिया जाए। और अगर ऐसा समाजवादी पार्टी करती है कि इस भरोसे के साथ लाती है कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, तो फिर समाजवादी पार्टी अपने उन नेताओं को कैसे सेटिस्फाइड करेगी या कैसे संतुष्ट करेगी जो पहले से ही उस क्षेत्र से विधायक हैं या नेता रहे हैं। यही कारण है कि जब हमने सुनील साजन से ये पूछा कि ये लोग टिकट की मांग कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी कहा था कि सम्मान मिलेगा और जो लोग रहेंगे उनको टिकट भी मिलेगा, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि टिकट देने की जानकारी हमको नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती होगी समाजवादी पार्टी के सामने दूसरे दल से आए हुए नेताओं और अपने नेताओं चुनाव से पहले कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है जब एक दल के विधायक दूसरे और दूसरे दल के विधायक किसी और दल में शामिल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये भी होती है कि जो अपने नेता हैं, जो अपने पार्टी के नेता हैं, जिस भी पार्टी में बाहर से लोग आ रहे हैं, अपने नेताओं को खुश करना, बाहर से आने वाले नेताओं को खुश करना बहुत चुनौती भरा हो जाता है। देखिए, यकीनन सबसे बड़ी चुनौती यही होगी जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न सिर्फ बसपा विधायकों से मुलाकात की है बल्कि सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के वो तमाम नेता भी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में या तो चुनाव लड़े हैं, काफ़ी कम अंतरों से हारे हैं, तो एक बार वो फिर अपने अध्यक्ष के सामने इस बात को रखना चाहते हैं कि हमारी हार जीत का अंतर बेहद कम था। ऐसे में एक बार फिर हमें समाजवादी पार्टी से अगर टिकट दिया जाएगा तो हम और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जबकि दूसरे दलों से जो नेता आते हैं उनका पहली डिमांड यही रहती है कि पार्टी अगर उनको टिकट देगी तभी वो अपना दल बदलेंगे, तभी वो अपना निष्ठा और आस्था बदलेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती हर दल के लिए यही रहती है कि बाहर से आने वाले नेता के साथ अपने जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, उनको कैसे समन्वय बनाया जाए, कैसे तालमेल बनाया जाए और दोनों को संतुष्ट किया जाए। और अगर दोनों संतुष्ट नहीं हुए तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा कि बीते चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन किया हो, लेकिन उसका खामियाजा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी भुगतना पड़ा। जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, गठबंधन में वो सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी को चली गई और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता भी उन सीटों पर जीत नहीं दर्ज करा पाए। तो कुल मिलाकर यही सबसे बड़ा कारण था इस गठबंधन के टूटने का भी।
और उसी के बाद चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, वो ये कहते हैं कि इस बार हम अपने अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो उन तमाम छोटे छोटे दलों से करेंगे जिनका एक खास क्षेत्र में बिल्कुल। तो प्रभाव रहता गठबंधन है। तो हुआ, चाहे लेकिन वो उस किसी गठबंधन का विशेष बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आप बीएसपी के नाराज बागी विधायक अखिलेश से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव को भी देखना होगा कि किस तरह से अपने पार्टी के नेताओं को भी खुश रखा जाए, और अगर बाहर से भी कोई नेता आते हैं तो उनको किस तरह से वो खुश रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज।